Hello my students, how are you all? I hope you all are well. So once again, welcome to English Personality Development class. This is Lakshmi here. So today in this class, we are going to know the usage of a new WH question word, that is where. आज इस वीडियो में हम एक और नए WH क्वेश्चन वर्ड के बारे में जाना था। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था WH80 व्हाट का यूज क्या था। ठीक है, आज हम करेंगे WHERE वेयर के बारे में। सो वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। जैसे मैंने आपको बताया था WH80 व्हाट का मीनिंग है क्या। ऐसे ही WHERE वेयर का यूज करते हैं हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए जिसमें हम किसी भी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। सो वेयर का मीनिंग है कहाँ। ओके, फंक्शन क्या है वेयर के। वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पोजीशन और प्लेस। वेयर का यूज जो है हम कोई भी पोजीशन, किसी भी थिंग की पोजीशन या फिर किसी भी प्लेस के बारे में जानने के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन जो हम पुट करेंगे वेयर से, उनके रिप्लाई में हमें किसी ना किसी प्लेस के बारे में या फिर किसी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमने पूछा है उसकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज माई शर्ट। मेरी शर्ट कहाँ है। वेयर मीन्स कहाँ। सो वेयर इज माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। तो आप मम्मा से पूछ सकते हैं कि आपको आपकी शर्ट नहीं मिल रही है, आप मम्मा से पूछना चाह रहे हैं कि मम्मा मेरी शर्ट कहाँ है। देन यू विल से लाइक मम्मा वेयर इज माई शर्ट। ओके, तो आपकी शर्ट मम्मा बता सकती है कि योर शर्ट इज ऑन बेड पर है आपकी शर्ट, या योर शर्ट इज इन अलमीरा में है आपकी शर्ट। तो आपको यहाँ पे जो मैंने बताया पोजीशन, ओके, तो इस तरह से पोजीशन बता सकते हैं या फिर प्लेस बता सकते हैं कि इन दैट रूम, इन फादर्स रूम। ओके, तो इस तरह से पोजीशन या प्लेस के बारे में हमें पता चलता है WHERE वेयर से जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेयर इज माई शर्ट, मेरी शर्ट कहाँ है। वेयर इज योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है। वेयर इज योर टाई, तुम्हारी टाई कहाँ है। योर का मतलब क्या है, तुम्हारी, और यहाँ पे माई था, माई का मीन्स मेरी। ओके, वेयर इज योर बेल्ट, तुम्हारी बेल्ट कहाँ है। वेयर इज माई लंच बॉक्स, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। वेयर आर माई शूज, मेरे शूज कहाँ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इज का यूज किया था, यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि क्यों है। क्योंकि यहाँ पे हम पूछ रहे थे एक थिंग के बारे में, एक शर्ट, एक पेंसिल, एक टाई, एक बेल्ट, एक लंच बॉक्स की बात हो रही थी। तो किसी भी वन थिंग के बारे में हम पूछ रहे हैं तो वन थिंग के साथ इज का यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे पूछा वेयर इज। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शूज की। अब जो एक होता है शूज, उसको हम बोलते हैं शू, SHOE शू। लेकिन हम हमेशा जो शूज है वो पैर में ही यूज करते हैं, पैर में ही पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक पैर में पहनेंगे और एक में नहीं पहनेंगे। तो हमेशा जो शूज है वो पैर में ही हम पहनते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा शू की बात हो रही है, इसलिए शूज है। ठीक है, तो पैर में है यानी कि 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जगह हमने आर का यूज किया है। सो वेयर आर माई शूज, मेरे शूज कहाँ हैं। तो वेयर इज योर नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है। तो इस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं। बहुत पूरा दिन हम पूछते हैं कि मम्मा मेरे खिलौने कहाँ है, मम्मा मेरी साइकिल कहाँ है, मम्मा ये कहाँ है, मम्मा वो कहाँ है। मम्मा से पूछते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब से आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है कि मम्मा ये चीज कहाँ है, वो कहाँ है, तो कहाँ है, ये पूछने के लिए आप वेयर क्वेश्चन वर्ड जो है वेयर, इसका यूज करेंगे। ओके, सो वेयर इज योर नोटबुक, आपकी नोटबुक कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसमें भी देखो
क्वेश्चन पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, जब आप आंसर देंगे तो किसी ना किसी प्लेस के बारे में ही बताएंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल क्या है, प्लेस है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रेवाड़ी, मैं रेवाड़ी जा रहा हूं। तो आप जब बताएंगे वेयर आर यू गोइंग, तो किसी ना किसी प्लेस के बारे में ही बताएंगे। वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड, वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड, आपका स्कूल कहाँ सिचुएटेड है, यानी आपका स्कूल कहाँ है। यहाँ पे एक प्रॉपर लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल कहाँ है, कहाँ, ठीक है। तो जैसे WHAT वर्ड जो वर्ड था हमने उसमें फोकस किया था वर्ड क्या, ऐसे ही WHERE वेयर वर्ड में हम फोकस करेंगे कहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज योर फादर वर्किंग, आपके पापा जो है कहाँ पर वर्किंग है, यानी कि आपके पापा कहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पे भी आप वेयर का रिप्लाई करेंगे, या तो किसी ना किसी प्लेस का नाम बताएंगे, या फिर किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, पापा के ऑफिस का एड्रेस आप, ठीक है, बताएंगे। तो किसी ना किसी प्लेस के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। वेयर इज लक्ष्मी मैम, अब मान लीजिए आप स्कूल में है, ठीक है, क्लास लगी हुई है, क्लास में मैम नहीं है, कोई दूसरे टीचर क्लास में आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपकी मैम कहाँ है, लक्ष्मी मैम कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे, वेयर इज लक्ष्मी मैम। इसी तरह से आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, कि मान लीजिए आप बाहर से खेल कर आए हैं, ठीक है, पापा जी आपको घर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको मम्मा दिखाई नहीं दे रही है, मम्मा नहीं मिल रही है कि मम्मा कहाँ है, तो आपको पूछना है पापा से कि मम्मी कहाँ है। तो आप क्या पूछेंगे, पापा वेयर इज मम्मा या वेयर इज मम्मी। ओके, वेयर इज कंप्यूटर लैब, ठीक है। अब स्कूल में आप आते हैं, न्यू स्कूल है, आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं है कंप्यूटर लैब कहाँ है, आपको किसी से पूछना है कि कंप्यूटर लैब कहाँ है, ठीक है, आपको कंप्यूटर लैब में जाना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कंप्यूटर लैब कहाँ है, तो आप कैसे पूछेंगे, एक्सक्यूज मी वेयर इज कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब कहाँ है। वेयर इज योर मॉनिटर, आपका मॉनिटर कहाँ है, क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, ठीक है, क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, उस मॉनिटर की बात हो रही है कि क्लास में मान लीजिए आप शोर कर रहे हैं, टीचर्स आपकी क्लास में नहीं है, कोई दूसरा टीचर क्लास में आता है, वो पूछता है आपसे, ठीक है, क्लास में टीचर आते ही पूछा है कि वेयर इज योर मॉनिटर, मॉनिटर कहाँ है। सो वेयर इज योर मॉनिटर, मॉनिटर कहाँ है, वेयर कहाँ। वेयर डू यू लिव, अब आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, लिव मीन्स रहना, सो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप जब आंसर करेंगे तो आप एड्रेस में कोई ना कोई प्लेस के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि जहां पर भी आप रहते हैं। वेयर शुड आई गो, मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको इधर भी एक एरो शो होता है रोड पर, ऑन रोड एक एरो इस तरफ शो होता है, एक सामने, और आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, ठीक है, आपको इधर जाना है, इधर जाना है, सामने जाना है, आपको नहीं पता, तो आप खुद से क्वेश्चन करते रहे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मतलब सही रास्ता कौन सा है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। सो वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहां से आते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, पूछने का तरीका अलग है कि आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ से आते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में आए हैं, मैम को आपका एड्रेस नहीं पता है, तो मैम आपसे पूछ सकती है कि यस बेटा वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, या फिर यस बेटा वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट बात वही है कि आपका एड्रेस, आपका पता पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम WHERE वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन वर्ड्स को ऑरल प्रैक्टिस करनी है आपको घर पर। जो भी डे टू डे लाइफ में आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, मम्मा पापा से पूछने के लिए, भाई बहन से पूछने के लिए कि ये चीज कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, इस तरह से, तो जो भी WHERE वेयर से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन की आपको ओरल प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय स्टूडेंट्स।